my dear students. Now we are doing chapter 3, playing with numbers. We have discussed about it in Zoom classes. Now we knew about something in this video class. ठीक है बेटा? First of all, we know about the factor. What is the factor? Factor क्या होता है? Factor is exact divisor of the number. किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र. क्या मीनिंग होता है एग्जैक्ट डिवाइज़र का? एग्जैक्ट डिवाइज़र का मीनिंग होता है बेटा जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइनिंग आपके ज़ीरो आ जाएं. ठीक है, उसे हम फैक्टर कहेंगे. इसका डिफाइन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था जूम क्लास में. ठीक है, व्हाट इज़ द फैक्टर? फैक्टर का क्या होता है बेटा? डिफाइन अ नंबर विच इज़ एग्जैक्ट डिवाइड्स द नंबर. ये देखिए, फैक्टर का मीनिंग बताया मैंने, एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द नंबर. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा 20 के फैक्टर्स बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करूँगा 20 में किस किस नंबर का डिवाइड होता है. फर्स्ट मैंने 2 से ट्राई किया. सपोज़ 2 1 जा 2. नेक्स्ट नंबर 0 नोट किया, 0 है तो नेक्स्ट नंबर नोट करने के लिए 0 राइट करते हैं. 0 0 ही है, नेक्स्ट नंबर है नहीं यहाँ, तो ये आपका क्या आंसर हो गया? 10. कंप्लीट डिवाइड हो गया ये. तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 20. 2 इज़ फैक्टर ऑफ 20. कैसे पता चला? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया. फिर देखिए 3 से डिवाइड किया 20 को. 3 6 18. कैरी किया 10 10 माइनस 8 2. 1 माइनस 1 0. 2 रिमाइंडर हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? 9. क्या 9 हुआ? ये फैक्टर नहीं है. 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 20. वाई? बिकॉज इट डिडंट डिवाइड completely. It doesn't divide completely. ठीक है बेटा, ये 20 को 3 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है. अंडरस्टैंड हो गया बेटा? दैट्स वाई ये इसका फैक्टर नहीं है. फिर हमने 4 से ट्राई किया. 4 5 जा 20. रिमाइंडर क्या हुआ आपके? 0 आ गया. इट मीन्स यस, 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 20. तो कहने का सेंस क्या हुआ बेटा कि फैक्टर का मीन्स है एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर. ओके, नाउ वन थिंग इज हियर इम्पॉर्टेंट. 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी काउंटिंग नंबर. क्यों 1 फैक्टर है बेटा? क्यों? क्योंकि हमने जैसे 1 का डिवाइड 20 में किया तो 1 की टेबल क्या हुई? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4. ऐसे हम जब 1 20 जा 20 आ जाएगा बेटा. इट मीन्स 1 का डिवाइड 20 में 20 टाइम्स हो गया. तो कहने का सेंस है कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ये 1. जितने भी काउंटिंग नंबर है ऑल आर डिविजिबल बाय 1 बिकॉज ये 1 की टेबल स्टार्ट हो जाएगी. जैसे हम 2 की टेबल स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा. वैसे 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 की टेबल है तो वो काउंटिंग नंबर ही आ जाएगा आपका. तो इट मीन्स 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है. ये देखिए 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 आपका क्या है? फैक्टर है एवरी नंबर का. नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर्स. ठीक है बेटा. फिर सेकंड यहाँ लिखा है एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी 20 का एग्ज़ाम्पल लिया था. ठीक है, तो क्या 20 में 20 से डिवाइड होता है? यस, 20 डिवाइड 21 जा 20.
तो एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अंडरस्टैंड हो गया बेटा। थर्ड लाइन क्या गिवन है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसा कि मैंने फैक्टर का डिफाइन बताया था, एवरी हटा दीजिए, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। क्लियर हो गया आपको फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 20 के फैक्टर बताइए, तो हमने देखा ये 1 से कंप्लीट डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो गया था, 4 से डिवाइड हो गया था। जब हम इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, रिमेंडिंग बचेगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 21 जा 20। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ये 20 के फैक्टर्स हैं। क्या है ये 20 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स 20 के हमने ये फाइंड किए। कैसे फाइंड करते हैं, या तो डिवाइड करके, ये एक सेकंड प्रोसेस और है हमारे पास, उसे चेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 20 1 जा 20। जैसे 1 को 20 से, भाई किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए, यानी कि इनको 2 नंबर्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। या डिवाइड कर दीजिए, 1 का डिवाइड 20 में किया 20 आ जाएगा। फिर 2 से किया, यस 2 10 जा 20। 2 से डिवाइड करके देखा हमने, 10 टाइम हुआ तो 2 10 जा 20। फिर 3 से ट्राई किया, नहीं हुआ था आपका, 4 से ट्राई किया, यस 4 5 जा 20। 5 से ट्राई करके बता रहा हूँ, ये देखो 5 4 जा 20। तो इनका प्रोडक्ट ये मिडिल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 4 5 जा 20। नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 5 तो ऑलरेडी यहाँ आ गया। जब नंबर रिपीट हो जाए तो हमें स्टॉप कर लेना है। तो 20 के फैक्टर हो गए 1 2 4 5 10 20, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स हम डिवाइड करके या उनको 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर लेंगे, और जितने नंबर्स आ रहे हैं डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, वो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर बेटा, नेक्स्ट क्या है आपको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट गिवन है बेटा, एवरी फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर्स होंगे वो जो गिवन नंबर है, लुक एट हियर, 20 के फैक्टर्स 1 है, लेस देन 20 है, 2 लेस देन 20 है, 4 लेस देन 20 है, 5 लेस देन 20 है, 10 लेस देन 20 है, और 20 इक्वल होंगे या लेस देन होंगे। ये फैक्टर का एक रूल है कि जो भी फैक्टर होगा इसके इक्वल टू होगा नंबर के, या उससे लेस देन होगा। नेक्स्ट है बेटा आपका, नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट? फाइनाइट का मीनिंग होता है बेटा फिक्स, लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं। अब 20 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए, क्या है 1 2 4 5 10 20, यही फैक्टर्स होंगे, इससे ना तो लेस होंगे या ना मोर होंगे। ऐसे ही आपके किसी भी नंबर के फैक्टर्स फिक्स होते हैं। जैसे मैंने कहा 10 के फैक्टर्स बताइए, तो आपने कहा सर इट इज़ डिविजिबल बाय 1 2 5 10। द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 10। तो ये लिमिटेड हो गए, तो फैक्टर्स आर फाइनाइट। नेक्स्ट बेटा, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब नाउ वी मूव टू द मल्टीपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स? मल्टीपल्स क्या होते हैं? लेट्स चेक। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मीनिंग होता है बेटा मल्टीप्लाई करना। जैसे किसी नंबर को मैंने लिखा है 7, तो 7 के मल्टीपल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इट मीन्स किसी भी नंबर को 1 2 3 ना काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए हम कंटिन्यू सो ऑन डैश 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 कह दीजिए आप। इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट है।
इनका कोई ग्रेटेस्ट नंबर होता नहीं है। तो सेम लाइक मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। और ये क्या होते हैं, जिस नंबर का आपको कहा जैसे 7 के मल्टीपल्स का, तो इसके इक्वल और इससे ग्रेटर होते हैं। फैक्टर्स इक्वल और लेस होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। और मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इट मीन्स हम किसी भी नंबर के चाहे जितने मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ फाइंड किया, ये फर्स्ट 3 मल्टीपल है। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मल्टीपल्स कहलाएंगे बेटा। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, फैक्टर तो डिवाइज़र है, उस नंबर को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, और मल्टीपल्स है कि उस नंबर को, दैट नंबर को हम किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हम क्या क्या नंबर गेन ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ। ठीक है ना बेटा। तो 1 से किया तो 7 1 जा 2 से, अगर मैंने 7 10 जा 70, 7 20 जा 140, 700 जा 700, तो मल्टीपल्स तो इंक्रीज होते जाएंगे, एंडलेस है ये। अंडरस्टैंड हो गया ये चीज़ आपको, मल्टीपल्स क्या होता है। यस बेटा, लिसन, द नंबर ऑफ the multiples of a given number is infinite. The number of multiples of a given number is infinite. What do you mean by infinite? जैसे कि अभी मैंने बताया कि जिसका ग्रेटेस्ट पॉइंट नहीं होता, एंडलेस जिसे हम कह सकते हैं, अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड कह सकते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस हो गया फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। फैक्टर्स आर फाइनाइट, लिमिटेड क्वांटिटी नंबर्स में होते हैं, और जो नंबर होते हैं उसके इक्वल और लेस देन होते हैं, और मल्टीपल्स इक्वल होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और इनफाइनाइट होते हैं। फिर लास्ट लाइन लिखा है एवरी मल्टीपल इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखो एवरी मल्टीपल, जैसे मैंने कहा 7 क्या है, 7 का मल्टीपल है, फर्स्ट नंबर तो वही होगा। जैसे एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जैसे 7 का फैक्टर बताइए तो 7 है। तो एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का वो फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। वैसे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा। एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 16 के फैक्टर्स बताइए। तो आप एक सिंपल प्रोसेस है कि आप इनको डिवाइड करके, जैसे 1 का 1 मल्टीप्लाई 16, 16 1 जा 16, 2 से किया 2 8 जा, 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, 4 से करेंगे 4 4 जा, 5 से नहीं होगा, और 6 से नहीं होगा, 6 3 जा 18 होता है, और 7 से नहीं होगा, 8 2 जा 8 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, इट मीन्स रिपीट नहीं करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 16 के फैक्टर्स हो गए हैं आपके 1 2 4 8 16। फैक्टर ऑफ 16 आप राइट कर देना, फैक्टर ऑफ 16 इक्वल टू 1 2 4 8 16। ठीक है बेटा, दीज आर द फैक्टर्स। और फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं हम, डिवाइड करके, या डिवाइड करके ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप कहोगे सर 36 के मुझे फैक्टर लिखने हैं, मुझे तो प्रॉब्लम आएगी, कब तक डिवाइड करूँगा मैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 से किया आपने 136 या 2 से करेंगे आप, क्या आया आपके पास 18, 3 से किया आपने, क्या आया आपके पास 12, 4 से करेंगे, क्या आया आपके पास 9, 5 से होगा नहीं, 6 से किया आपने 6 6 जा, फिर 7 से ट्राई करेंगे, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 4 जा 9 ऑलरेडी यहाँ है। दिस आर द फैक्टर्स। जब भी रिपीट हो जाए स्टॉप हो जाना है। तो इसके 36 का फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 डबल वाल नहीं राइट करेंगे सिंगल टाइम,
6, 9, 12, 18 एंड 36. दीज आर द फैक्टर्स. अंडरस्टैंड हो गया आपको? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके. ऐसे आपको ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स ग्रेटर नंबर्स में आए तो क्या करना है आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 35 के फैक्टर्स लिखने हैं तो आपने 1 से किया 1, 35 जा 35, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे 5, 7 जा, फिर 6 से नहीं होगा, 7 ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉप हो जाएंगे. तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 5, 7, 35. ओके बेटा, ये तो हमने अंडरस्टैंड किया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे फाइंड करते हैं. अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की टॉकिंग करेंगे.